नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड नगर प्रवास के दौरान पोटका प्रखंड पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। मानगो थाना क्षेत्र के शारदा सिटी में हर्षवर्धन सिंह नामक ट्रांसपोर्टर ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों की कर रही है छानबीन। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। और मानसून ने दी दस्तक, अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होने की जताई जा रही है संभावना। खबरें विस्तार से। वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर भागवत कराड आज पोटका पहुंचे, जहां कई जगह निरीक्षण किया। उनके साथ सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर भागवत कराड ने जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया। उसके बाद एक्सेल डाटा सर्विसेज मेगा स्किल सेंटर हाता भी गए और छात्रों से मिले, तमाम चीजों की जानकारी ली और छात्रों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। वहीं हल्दीपोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और जानकारी ली। वहीं पोटका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी पहुंचे, जहां छात्रों और शिक्षकों से मिले और तमाम विषयों पर जानकारी ली। इसके बाद पोटका प्रखंड मुख्यालय में परिसंपत्तियों का भी आज उन्होंने अपने हाथों से वितरण किया। डॉक्टर भागवत कराड ने कहा कि आज हमने पोटका प्रखंड क्षेत्र में स्कूल, जन वितरण प्रणाली के दुकान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। मैं सभी के कार्यों से काफी संतुष्ट हूँ। केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं के लाभ आम जनता को मिल रही है। जिला सिंहभूम पूर्व में हाता विधानसभा क्षेत्र में हम लोग, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय विद्युत जी, यहाँ के पूर्व विधायक मेनका जी सरदार और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री यादव जी के साथ हम लोग आए थे। इन्हीं के साथ आज हम एक स्किल सेंटर को विजिट किए। ये स्किल सेंटर जो केंद्रीय स्कीम है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे जो स्किल डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहा है, स्किल सेंटर में विजिट करने के बाद हम सब देखे तो अच्छा, कम से कम 50 लेडीज़ या महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उतना ही नहीं तो प्रशिक्षण के बाद कुछ लोगों को नियुक्ति लेटर भी दिया है। तो मैं संस्था चालक का अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा तो क्या क्या देखें? इसके पहले हम बिरसा मुंडा जी का स्टैचू था, उसका अभिवादन किए। उसी के पहले एक स्कूल में जाके जो एक आंगनवाड़ी स्कूल, छोटा स्कूल था, बाद में एक बालवाड़ी भी था और एक हाई स्कूल भी था। तीनों जाके हम देख लिया है, अच्छा काम चल रहा है। उसी के साथ एक राशन दुकान जिसको गरीब कल्याण योजना अंतर्गत लोगों को फ्री में अनाज मिलता है, वहाँ की भी वितरण व्यवस्था देखा। वितरण व्यवस्था भी अच्छा काम चल रहा है। इधर जमशेदपुर के मानगो के ट्रांसपोर्टर ने लगाई फांसी, वजहों की पुलिस कर रही तलाश। भाजयुमो के उपाध्यक्ष रह चुके हैं ट्रांसपोर्टर। मानगो थाना क्षेत्र के शारदा सिटी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर हर्षवर्धन सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने मंगलवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रात 12 बजे तक परिजनों ने उन्हें ठीक ठाक देखा था। उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह मौत को गले लगाएंगे। बुधवार सुबह डब्लू की लाश फंदे पर देख परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना पाकर मानगो पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। बताया जाता है कि डब्लू मंगलवार को अपने परिजनों व दोस्तों के साथ चांडिल डैम घूमने गए थे। उनकी एक बेटी व बेटा है। ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय भी अच्छा खासा चलता था। डब्लू भारतीय जनता युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष थे। बहरहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। हमारे छोटे बहनोई हैं और मानसिक तनाव में रह रहे थे हफ्ते दिनों से। ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। अब सुबह सूचना मिली तो हम लोग आए, फिर पुलिस को बुलाए। क्या सूचना मिली? कि फांसी लगा लिए हैं, बहन हमारी बताई तो तुरंत हम लोग आए, थाने को सूचना दी, पुलिस भी आई। कारण इसका क्या लग रहा है आप लोग को? कारण इसका कुछ नहीं है, तो लोग परेशानी में है, रोना पीटना है।
आर्थिक तंगी, तनाव, बहुत तरह का बात। अब बहन लोग ये इस समय पूछना तो कोई, बहन आपको क्या बताई फोन में? अब बहन तो चल रही, छटपटा रही, देख रही स्थिति घर का। पहले से कुछ ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पता चला एवं गार्जियन से पूछा गया तो बोला कि फांसी लगाने के कारण मृत्यु होना बताया गया। कारणों में कुछ पता चला? कारण का भी कुछ नहीं पता चला। इधर साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर अभियान के तहत जुबली पार्क से निकली रैली, एनसीसी के कैडेट भी हुए शामिल। देश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में जारी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में साइबर अपराध जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। झारखंड में जमशेदपुर से साइबर अपराध जागरूकता सप्ताह की शुरुआत सोमवार से शुरू हुई है। इसके दूसरे दिन जमशेदपुर में साइबर सुरक्षा रैली निकाली गई, जिसे एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह रैली पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को साइबर अपराध से बचने हेतु जागरूकता संदेश देगी। वह जागरूकता सप्ताह के दौरान चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी उन्होंने दी। एक सप्ताह तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान से लोगों को काफी लाभ मिलेगा और साइबर अपराध के मामलों में कमी आएगी। इस दौरान जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरे दिन जागरूकता रैली की शुरुआत ऐतिहासिक जुबली पार्क से शुरू हुई। साइबर अपराध के दूसरे दिन साक्षी के जुबली पार्क गेट नंबर 2 से साक्षी बंगाल क्लब, साक्षी गोलचक्कर, साक्षी थाना होते हुए अंत बिष्टुपुर रिगल गोलचक्कर में जाकर रैली समाप्त हुई। इसमें मुख्य रूप से सीनियर एसपी, सिटी एसपी, एसपी ग्रामीण, ट्रैफिक जीएसटी तथा इस रैली में एनसीसी के कैडेट भी मौजूद थे। इस दौरान जागरूकता टीम द्वारा साइबर अपराध जागरूकता से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के द्वारा हम लोग जो साइबर अपराध रोकथाम हेतु पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी शामिल है, रैली शामिल है। अभी जस्ट हम लोग शपथ ग्रहण किया है और डिबेट कंपटीशन है, पोइट्री कंपटीशन है और हम लोग इस लास्ट में एक हफ्ता का जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रोग्राम इसमें शामिल है। और आज आप देख सकते हैं एनसीसी कैडेट्स और पुलिस परिवार के सभी सदस्य हम लोग सुबह 6:30 बजे जुबली पार्क गेट से लेके हम लोग बिष्टुपुर चौक तक करीब 4 किलोमीटर हम लोग जो है रैली मार्च चल रहा है। मेन मुद्दे इसका है कि साइबर क्राइम से बचे। ये जो है पैदल एक रैली थी, जिसमें हमारे जिला पुलिस के जवान, एनसीसी के जवान और एनएसएस के डिफरेंट कॉलेज के लगभग ये 500 लोग जो है आज हम लोगों ने पैदल मार्च किया है और पैदल रैली जो है कि निकाली है और हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके बाद जो है 14 तारीख से 17 तारीख तक 4 दिन लगातार हम लोग जो है 2 वाहनों में वो फ्लैग्स लगा के एंड डूज एंड डोंट्स उसमें जो है कि लिखवा के, और उसमें जिंगल्स है जो कि भारत सरकार के द्वारा हम लोग को दिया गया है, गीत है और प्लस जो है कि अनाउंसमेंट भी है। तो ये हम लोग जो है कि अपने 2 गाड़ियों से पूरे शहर में हम लोग लगातार करवा रहे हैं। झारखंड में देर रात मानसून की दस्तक, जमशेदपुर समेत कई इलाके में हुई भारी बारिश। पूरे झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। जमशेदपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बताया जाता है कि मानसून 15 जून से आने वाला था। उससे पहले 14 जून की रात को भारी मानसून के दस्तक देने का आगाज कर दिया है। भारी बारिश रात करीब 9 बजे के बाद शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को मौसम आ चुका है और 1 महीने तक लगातार मानसून बना रहेगा। बारिश हुआ, बहुत अच्छा लगा, गर्मी से राहत मिल गया। बहुत ज़्यादा गर्मी था, हालत ख़राब हो रहा था, थोड़ा परेशानी होगा बरसात में, लेकिन राहत मिल गया, एकदम सुकून हो गया, मौसम ठंडा हो गया, सुहाना हो गया, बारिश का भी मज़ा लेंगे। किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं बरसात में? बरसात में थोड़ा नहाएंगे पानी में भीग करके, उसका मज़ा अलग है। मानगो में अपने भाई की शादी समारोह में शामिल होने आई महिला के गहनों से भरा बैग पार्लर से हो गई चोरी। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड, शंको साई रोड नंबर 1 कंचन नगर निवासी अरुण कुमार श्रीवास्तव के बेटे की शादी में शामिल होने आई उनकी बेटी अमृता श्रीवास्तव के गहनों के बैग की चोरी हो गई। बेटी शादीशुदा है और वह अपने पति कपिल आशुदानी के साथ नागपुर में रहती है। उसने इसकी शिकायत आजाद नगर थाना में की है। उसने बताया है कि वह अपने भाई की शादी में शामिल होने आई थी।
14 जून की शाम करीब 4 बजे वह आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 18 के न्यू पुरुलिया रोड स्थित फैमिली सैलून कर्ज स्टूडियो में अपना मेकअप करने गई थी। वह साथ में पर्स में अपने सारे गहने लेते हुए गई थी ताकि वह वहीं से तैयार होकर शादी में शामिल हो जाए। बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में उनकी पार्टी थी। उसने बताया कि मेकअप के बाद जब वह अपने घर गई तो देखा कि उसके पर्स में ज्वेलरी का पैकेट नहीं था। कल मैं पार्लर गई थी, मेरे पर्स में ज्वेलरी थी। मैं वापस जब घर गई तो ज्वेलरी नहीं थी। पिता से क्या मामला है? मेरी बहन अपने भाई के यहाँ शादी में आई थी। ये पार्लर में कल मेकअप कराने गई थी। मेकअप के दरमियान इन्होंने अपने लगभग 10 लाख के ज्वेलर्स उतार के रखे थे और जब घर वापस गई तो बैग में ज्वेलर्स नहीं मिला। हमने सारे मामले की जानकारी आजाद नगर थाना प्रभारी को दिया है। इधर सीएनजी गैस नहीं मिलने पर NH 33 के पेट्रोल पंप में टेम्पो चालकों ने काटा बवाल। डीटीओ के कार्यालय पर होगा प्रदर्शन। सीएनजी गैस से चलने वाले टेम्पो के चालक सीएनजी गैस नहीं मिलने पर NH 33 के पेट्रोल पंप में जमकर काटा बवाल। सीएनजी गैस सही समय में नहीं मिलने के कारण सीएनजी गैस से चलने वाले टेम्पो के मालिक और चालक बुरी तरह परेशान हो गए हैं। उनकी स्थिति न घर की न घाट की ऐसी उत्पन्न हो गई है। सभी ने सरकार का आदेश मानकर डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बिक्री कर बैंक से कर्ज लेकर सीएनजी की गाड़ी खरीदा है। सीएनजी समय पर नहीं मिलने के कारण सामने भुखमरी की समस्या हो गई है। 10 से 12 घंटे पंप में सीएनजी गैस के इंतजार में खड़े रहते हैं, फिर भी गैस नहीं मिलता। गैस नहीं मिलने के कारण यह गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं, जिससे इनके घर में भुखमरी की समस्या हो गई है। इसके साथ ही बैंक वाले बार बार किस्त जमा करने का तगादा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि डीटीओ ने मुहिम चलाकर सभी को सीएनजी गैस से चलने वाले टेम्पो को खरीदने के लिए दबाव बनाया था। इनका कहना है कि अगर आसानी से सीएनजी नहीं मिला तो सारे टेम्पो को ले जाकर डीटीओ साहब के कार्यालय के पास खड़ा कर हुड़का जाम कर दिया जाएगा। समस्या यही है कि सर ऑटो तो सरकार बोली लेने, हम लोग अपना सरकार के बात पे आके ऑटो ले लिए, मगर जब हम लोग को ऑटो लिए तो हम लोग को सुविधा भी तो मिलना चाहिए। अब 5 घंटे 6 घंटा यहाँ लाइन में लगे रहेंगे कि हम अपना गाड़ी चलाएं कि लाइन में चले रहे कि गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भरे कि परिवार चलाए। और इस चीज पे कोई किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं है। सरकार भी आंख मूंद के ऐसी है। क्या समस्या होगी आज? समस्या है कि हम लोग को सीएनजी गैस नहीं मिल रहा है। आज आप लोग लेने पंप आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या डेली आते, डेली आज नहीं पर डे। और ये मतलब नहीं मिल रहा? नहीं, समय से मिल ही नहीं पा रहा। समस्या काफी हो गया। बहुत ऐसा समस्या रहेगा तो सर हम लोग के सामने एक ही विकल्प बच रहा, सीएनजी हटाएंगे और डीजल ही घुसाएंगे। कितने गाड़ी आज आप लोग आए हुए? कम से कम नहीं भी तो सर यहाँ से लेकर वहाँ से 100 से ऊपर है। आदिवासी समाज में भारत का संविधान लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से 5 राज्यों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत बुधवार को आदिवासी सेंगल अभियान ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपते हुए आदिवासी समाज में देश का संविधान लागू करने की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय संयोजक भीमो मुर्मू ने बताया कि पूरे देश में भारत का संविधान लागू है, मगर आदिवासी संथाल समाज में अभी भी मांझी परगना और स्थानीय ग्रामीण प्रथा का प्रचलन है। वंशवाद परंपरा का प्रचलन आज भी समाज में व्याप्त है, जिससे रूढ़िवादी परंपराएं समाज में हावी है। इसके अलावा परिवारवाद का बोलबाला है। राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज में भी जनतंत्र बहाली और भारत का संविधान लागू करने की मांग की है। मतलब साफ है कि आदिवासी समाज में भी अब बिखराव हो रहा है, जिसका उदाहरण बुधवार को देखने को मिला। आदिवासी समाज का एक धड़ा मांझी परगना महाल मानकी मुंडा शासन की वकालत करता है, तो दूसरा धड़ा देश के संविधान को लागू करने की मांग कर रहा है। आज आदिवासी सेंगल अभियान के बैनर तले और पूर्व सांसद सालखान मुर्मू के नेतृत्व में 5 राज्य में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारा आज का प्रदर्शन है ये जो आदिवासी व संथाल समाज में ये अभी तक संविधान कानून लागू नहीं है, जबकि देश में संविधान लागू है, लेकिन आदिवासी समाज में अभी तक जो है संविधान कानून लागू नहीं है। और आदिवासी समाज में ये जो
हम लोग का संथाल समाज में चाहे वह समाज में माझी परगना जो सिस्टम है इसमें जनतंत्रीकरण नहीं है, ये वंश परंपरागत ही चल रहा है। हम लोग का मांग है कि इसमें जनतंत्रीकरण होना चाहिए और समाज में जो लगातार जो डायन शाही के नाम से लोगों को मारा जा रहा है, जबरन जो जुर्माना किया जा रहा है और जबरन जो है अभी सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। इसमें हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, इसमें सहयोग करें, सरकार से भी मांग करते हैं, इस पर मैंने सहयोग देना चाहिए और ये अभियान ये बंद होना चाहिए। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित मांझी टोला में खुला जिले का पहला 100 सिल्ली क्षमता वाली आइस फैक्ट्री, जो पूरे जिले का पहला आइस फैक्ट्री होगा, जिसमें आइस क्यूब, आइस क्रश एवं आइस बॉल की सुविधा वाले आधुनिक तकनीक वाले मशीन लगी हुई है। आइस फैक्ट्री के खुलने से अब खुदरा दुकानदार एवं बड़े त्योहारों कार्यक्रमों से दूर दराज से बर्फ की सिल्ली लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उक्त जानकारी कंपनी के प्रोपराइटर पीयूष सिंघल ने दी। से लेके सरायकेला तक का पहला बर्फ का प्लांट है मेरा, और जो 5500 किलो यानी कि 100 सिल्ली 55 किलो का उत्पादन हम लोग का प्रतिदिन की दर से होगा। ये पहला प्लांट है जो कि फ्रीऑन 404 गैस में चलती है। फ्रीऑन 404 वही गैस है जो हमारे घर में फ्रिज में इस्तेमाल होती है, जिससे हम अपने घर में फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, सब तरह के खाने के लिए, ये वही गैस है। और झारखंड का पहला प्लांट है जो गैस से बनेगा बर्फ़। तो पानी कौन सा यूज़ करिएगा? पानी टिस्को पानी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा दिक्कत है तो टिस्को पानी से ही हम लोग बर्फ़ बनाते हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा।
हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। हर प्रकार के ब्रांड्स कपड़े और जूते 50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है साक्षी आम बागान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 0657243300। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास पाने वाले पावरू गांव के रहने वाले शंभू सरदार के यहां आज वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने भोजन किया। साथ में सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व विधायक मिनका सरदार भी भोजन किए। उसके बाद परिवार के सदस्यों और आम जनता से मिले। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि शंभू सरदार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल चुका है, उनको हमने देखा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा गैस भी मिल चुका है और शौचालय भी इन परिवार को मिल चुका है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, इसके लिए मैं जल्द ही ग्राम विकास के मंत्री गिरिराज सिंह से मिलेंगे और अवगत कराएंगे ताकि हर लोगों को मिले। इस क्षेत्र में जशोमती सरदार और उनका लड़का शंभू सरदार, इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिल चुका है और लाभार्थी है। मैं इन्हीं को मिलने गया। मिलने के बाद घर में गया तो उनके पास जो उज्ज्वला गैस के अंतर्गत चूल्हा भी मिल चुका है, उधर शौचालय भी मिल चुका है। तो इन लोगों को मिलके, इनके फैमिली को मिलके मुझे खुशी तो हो गई, लेकिन बेकार बात ऐसा जो दुख हो गया कि उनके पिताजी गुजर गए कुछ दिन पहले। अब जो कुछ है नियत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये परिवार अभी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर मिला है उसमें सुखी। इधर आने के बाद ऐसा पता चला कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसी का नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने लिस्ट भेजा है, हमारे साथ सांसद है। हम जल्दी ही गिरिराज सिंह जो ग्राम विकास मंत्री है उनसे मिलेंगे और ये 23,000 या 22,000 कुछ लोग हैं, उनका नाम कैसा है इसलिए कोशिश करेंगे जी। तो आज मैं इनके साथ खाना खाया हूँ। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप खाना खाइए, तो मैं खाना भी खाया, उनके साथ बैठ के ज़मीन पे बैठ के खाना खाया। और उनके साथ खाना खाते में एक मेरी बहन जो विधवा है, उनका बच्चा छोटा है,
और घर में उनके खाना खाने की मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। इधर धातकडी मस्जिद लाइन स्थित एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का 20वां वर्षगांठ पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। धातकडी मस्जिद लाइन स्थित एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का 20वां वर्षगांठ के अवसर पर केक काटकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी नसीम अंसारी, संस्थान के निर्देशक राशिद आलम समेत शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। आज हमारा 20वां साल है। 2002 में मैंने शुरू किया था, 20वां साल आज मेरा चल रहा है। आज इसका हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोग की दुआ है और जो भी हमारे दोस्त आए हैं यहाँ पे, सबों ने देखा इस चीज़ को, हम लोगों ने कैसे इस चीज़ को शुरुआत किया था और इसकी क्या क्या क्वालिटी है। आप लोग इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, तो जितना हमसे हो सकता है उतना मैं करता हूँ। हमारी स्कूल भी चलती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, गोलगप्पा बिक्री करने वाले हैं, बहुत सारे ये करने वाले हैं, उनके ही बच्चे मेरे यहाँ आते हैं। जितना फीस वो देते हैं उतना भी हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। विदेश भी यहाँ से बहुत लोग गए हैं। विदेश तो बहुत लोग गए होंगे, कितना गए मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं है। क्या क्या कोर्स कराते हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हम जाने जाते हैं वो है सेफ्टी ऑफिसर कोर्स के बारे में। सेफ्टी है, सेंट्रल प्लांट एसी जिसको ACB बोलते हैं, प्लस जितनी भी सारी ट्रेनिंग है जैसे मोबाइल क्रेन, पोक्लेन, JCB, फोर्कलिफ्ट, ये सब गाड़ी की ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। इधर मानगो रोड नंबर 14 स्थित फॉरेस्ट के खेल मैदान का सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने MNAC को सौंपा ज्ञापन। मानगो रोड नंबर 14 स्थित फॉरेस्ट के खेल मैदान का सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में MNAC के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 5 तारीख को यानी 5-6 को हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी फिरोज रोड नंबर 14 जो फॉरेस्ट मैदान है वहाँ पर आए हुए थे। हमारे जितने भी बस्ती वासी लोग हैं, तमाम ये हमारे जो प्लेयर हैं और बस्ती के लोग आए हुए हैं, उन्होंने एक डिमांड रखा था उनके सामने कि यहाँ पर जो क्या नाम फॉरेस्ट में कुछ जगह है खाली, वहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर गड्ढे हैं, उसको समतल कराया जाए JCB द्वारा। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसको फ़ौरन करा दिया जाएगा, तो अभी तक वो काम नहीं हो पाया। इसलिए हम मुख्य यहाँ के जो विशेष पदाधिकारी हैं, हम उनके पास में मुलाकात करने के लिए एक मेमोरेंडम दिया है कि उसे अविलंब उसको समतल किया जाए, उसको जो गड्ढे भरा जाए। केंद्रीय रजक समाज जमशेदपुर महानगर का चुनाव बुधवार को नॉर्दर्न टाउन स्थित संत गाडगे सामुदायिक भवन में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। कुल 850 मतदाता एक अध्यक्ष, एक महासचिव और एक कोषाध्यक्ष पद का चयन करेंगे। 3 पदों के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 4 अध्यक्ष, 3 महासचिव और 4 प्रत्याशियों ने कोषाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव पदाधिकारी गोपाल प्रसाद ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद मतों की गिनती की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए उन्होंने जिला प्रशासन एवं मतदाताओं के प्रति आभार जताया। ये मैं चौथा बार खड़ा हुआ हूँ, 3 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ और सबसे बड़ी समस्या हम लोग का है जाति प्रमाण पत्र। इसीलिए हमारे जो पेशा से जुड़े हैं वो त्राही है। किसी को सर्विस नहीं मिल रहा है, किसी को एग्ज़ाम देने को रहता, बहुत मतलब रुकावट आ रही है। अभी तो हम लोग का बोर्ड में करीब 900 आदमी हैं। हम चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ के 1.5 लाख तक पहुँच जाए और हम लोग समाज के विकास के लिए बहुत आगे रहते हैं। मैं रजक समाज जमशेदपुर के महामंत्री पद से उम्मीदवार हूँ। मैं ये उद्देश्य से खड़ा हूँ कि समाज में शिक्षा का प्रसार करना और गरीब बच्चे, असहाय बच्चों को शिक्षा में सहयोग करना, समाज के सदस्यों को कोई भी कठिनाई अगर सामना हो, समाज में कोई भी उड़ेल हो, उसको आपसी मेल मिलाप से समाधान करना। रजक कुमार रजक हुआ। आज हमारे रजक समाज का जमशेदपुर लेवल का चुनाव चल गया और मैं अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़े हूँ। पहले भी 5 साल पहले भी मैं थी और आज भी मैं हूँ, इस चुनाव पद में खड़े हूँ। कुल कितने वोटर हैं? कुल वोटर हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे समाज के सदस्य से दे रहे हैं उनको हम लोग वोट देने का अधिकार दिया। 1000 वोट है। अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध छापेमारी अभियान में भारी मात्रा में शराब बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती विजय जाधव के निर्देश अनुसार सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी एवं अंचलाधिकारी पोटका के पर्यवेक्षण में हरिना मेला के मद्देनजर कोवाली थाना के साथ संयुक्त छापामारी में कोवाली थाना अंतर्गत हरिना
बोरडी एवं नारदा में अवैध शराब बिक्री स्थलों पर छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 4 अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। और एमजीएम अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन से मरीजों का इलाज शुरू, सरकारी दर पर की जा रही है जांच। एमजीएम अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन से मरीजों की जांच आरंभ हो गई है। सरकारी दर पर मरीजों की जांच की जा रही है। ये हमारा एमजीएम हॉस्पिटल में है। एमजीएम में सीटी मशीन लगी है। सीटी मशीन हमारी 3 दिन से स्टार्ट है। पर डे हमारा स्टार्टिंग में 2-3 दिन जो है केस 6-7 हुए, लेकिन आज हमारा उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज हमारे 15 केस हमारे पास है। क्या चार्ज है? चार्ज हमारे जो है आपका ब्रेन का 900 से स्टार्ट है। गवर्नमेंट रेट है। एमजीएम हॉस्पिटल में जो है गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट का जो रेट है उसी रेट से हम लोग कर रहे हैं। किस तरह का यहाँ पर तैयारी है आप लोग का सीटी स्कैन मशीन के लिए? सीटी स्कैन के लिए हम लोग रेडी हैं। पेशेंट जो क्रिटिकल है जो भी हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हर व्यक्ति का हो रहा है। रिपोर्ट भी हमारी हो रही है। रिपोर्ट कितने देर में मिल जाता है? रिपोर्ट जो है फिल्म हमारी जो है 7 से निकलती है। रिपोर्ट हमारी जो है आधे घंटे तक दे देते हैं लोग। हाँ जी। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड नगर प्रवास के दौरान पोटका प्रखंड पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। मानगो थाना क्षेत्र के शारदा सिटी में हर्षवर्धन सिंह नामक ट्रांसपोर्टर ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों की कर रही है छानबीन। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। और मानसून ने दी दस्तक, अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होने की जताई जा रही है संभावना। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।